क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की वास्तविक संख्याएं पहला पाठ हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहेंगे। तो आइए वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लें। तो वास्तविक संख्या यानी संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, यानी संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं, तो जो भी हम अपने आसपास की वस्तुओं को गिनते हैं उसे ही संख्या कहते हैं। तो आइए हम संख्याओं के प्रकार के बारे में जानते हैं। संख्याओं के प्रकार, तो संख्या जो होती है वो निम्न प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ नंबर। यानी सबसे पहली संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हमको इस चैप्टर में या इस अभ्यास में जितनी संख्याओं की ज़रूरत है उन संख्याओं को हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहली जो संख्या हमारी होगी उसका नाम होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो प्रकृति से बनी हुई है। जैसे अब हमारे पास मार्कर है तो इसको हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2, यानी किसी भी संख्या को हम गिनना अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 से, वो हमारी क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं होता। अगर कोई पूछ ले सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर अंकों की बात करें, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की क्या होगी, तो बता सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जाती है। नेचुरल नंबर 2 पर जो आती है हमारी वो होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यदि इसी प्राकृतिक संख्या के आगे यदि इसी प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा दिया जाए, यानी कोई संख्या की शुरुआत 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होती है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी अगर कोई हमसे पूछ ले कि 2 प्राकृतिक संख्या है या फिर पूर्ण संख्या, तो हम कह सकते हैं 2 पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। अगर कोई हमसे कह दे कि 25 पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक, तो ये पूर्ण भी संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि ये 1 2 3 डॉट डॉट आगे जाते जाते कहीं ना कहीं 25 मिलेगा, कहीं ना कहीं 2 मिलेगा और इसमें भी 2 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि 0 प्राकृतिक संख्या है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है। आइए आगे देखते हैं। नंबर 3 पे हमारी आती है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम कहते हैं इंटेजर्स। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धन पूर्णांक और नंबर 2 होती है ऋण पूर्णांक। यानी अगर प्लस की है तो धन पूर्णांक, माइनस की है तो ऋण पूर्णांक। यानी वह संख्याएं जो प्लस और माइनस दोनों की हों उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे हो सकता है ये अनंत से -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो जो संख्याएं प्लस और माइनस की दोनों हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब अगर कोई हमसे कह दे कि 36 प्राकृतिक संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है या फिर पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक में कहीं ना कहीं आगे जाकर 36 मिलेगा, पूर्ण में भी 36 मिलेगा और पूर्णांक में भी 36 मिलेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि -36 क्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, ये केवल पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो माइनस का है पूर्णांक में ही आएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 कहीं ना कहीं आकर 36 मिल जाएगा। तो अगर माइनस की संख्या आ जाती है तो हम कहेंगे वो पूर्णांक है, लेकिन अगर प्लस की है तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा सम संख्या।
जिसे हम इवन नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। अब ये सम संख्या क्या होती है? तो जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, जिस संख्याओं में 2 का भाग चला जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इसी तरह अनंत तक। और अगर हम चाहें तो इसको याद कर सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, केवल यही 5 नंबर याद रख लें कि जिन संख्याओं के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? सम संख्या। यानी अंत में जैसे यहाँ पर लिखा है 32, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 2। इसी तरह और बढ़ा के लिख दीजिए। अब बताइए कौन सी संख्या है? तो ये सम संख्या, क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। और बढ़ा दीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में सम संख्या आ रही है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। तो यानी हम अगर चाहें तो याद कर सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आवे वह संख्या सम संख्या होती है। या फिर जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग पूरी तरह से चला जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। इसके बाद हमारी आती है विषम संख्या। 5 नंबर पे विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। अब विषम संख्या क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। तो जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए वो तो हमारी सम संख्या होती है, जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए वो हमारी विषम संख्या होगी। 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 8 नहीं होगी, 9 होगी, डॉट 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 इसी तरह अनंत तक जाएगी। या फिर इसको भी हम याद कर सकते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आवे वो कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। जैसे लिखा रहे, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, पूरी संख्या अब पूछे कोई सम है या विषम, तो लास्ट में देखेंगे 2 दिखाई दे रहा है, 2 हमारा सम में आता है, इसलिए पूरी संख्या क्या हो गई? सम। अगर इसे 2 को हटा दिया जाए तो हमारी संख्या क्या हो गई? विषम, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 3, तो 3 किस में आता है? 1, 3, 5, 7, 9, तो वो हमारी विषम संख्या होती है। इसी तरह हटा दिया जाए लास्ट में अगर 4 है तो पूरी संख्या क्या कहलाएगी? सम, क्योंकि लास्ट में 4 है और 4 हमारी सम संख्या है। इसी तरह अगर यहाँ तक हटा दिया जाए, लास्ट में 9 है, तो हमारी कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। यानी हमने पढ़ा क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से लेकर स्टार्ट होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक, 10, 20, 50, 100 कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। यदि इसी प्राकृतिक संख्या के आगे 0 से शुरू कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3 यानी गिनती में 0 लगा के शुरू किया जाए, गिना जाए, तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। उसके बाद हमारी पूर्णांक आती है। पूर्णांक जो होती है वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, यानी माइनस की भी संख्या और प्लस की भी संख्या है। उसके बाद हमारी सम संख्या आती है। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग आसानी से चला जाए। तो हम याद कर सकते हैं, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए वो सम संख्या है, और जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए वो विषम संख्या है। अब आइए अगली संख्या हम देखते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कहेंगे भाज्य और अभाज्य दोनों एक साथ देख लेते हैं, दोनों को लिख देते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक जाएगी। अभाज्य क्या हो जाएगी? 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, डॉट डॉट इसी तरह अनंत तक जाएगी। अब आइए हम समझते हैं कब हमारी अभाज्य होगी और कब अभाज्य होगी। तो जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, जिन संख्याओं का गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास 2 है,
तो 2 में हम अगर भाग दें तो केवल 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो जिस संख्या में 1 का और स्वयं का भाग जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह अगर हम 3 ले लें तो 3 में 1 और 3 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसी तरह अगर हम 11 ले लें तो 11 में भी 1 और 11 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य। इसी तरह अगर हम 37 ले लें तो 37 में भी 1 और 37 का ही भाग जाएगा। इसी तरह अगर हम 31 ले लें तो 31 में भी 1 और 31 का ही भाग जाएगा। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या थी? अभाज्य। यानी जिन संख्याओं में केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, एक तो 1 का और एक उस संख्या का स्वयं का भाग जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य। अब आइए हम भाज्य समझते हैं। जिन संख्याओं में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए, 2 से अधिक, जैसे हमने 4 लिया है तो 4 में किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, यानी 3 लोगों का भाग गया। 2 से अधिक लोगों का जाए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, कुछ भी जा सकता है, पर 2 से अधिक होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य। जैसे इसी तरह हम 35 लिख लें तो 35 में 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा और 35 स्वयं का जाएगा, यानी 4 का भाग जाएगा। इसी तरह अगर हम 24 ले लें तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा और 24 स्वयं का भी जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का भाग जाएगा। यानी जिस संख्याओं में केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, एक स्वयं का और एक 1 का जाए, तो वो तो अभाज्य संख्या होगी। और जिन संख्याओं में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए वो भाज्य होगी। परमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रिएशनल नंबर। परमेय संख्या। परमेय संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिएशनल नंबर। अब परमेय संख्या के बारे में समझते हैं थोड़ा। परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएशनल नंबर। रिएशनल नंबर। अब थोड़ा सा समझते हैं परमेय संख्या क्या है। तो जिस संख्याओं को P/Q के रूप में लिख लें और जहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी बटे में हर में कभी भी 0 ना आवे, तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर 2 लिखा है तो ये हमारी कौन सी संख्या है? तो हम कह सकते हैं ये प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है और सम संख्या भी है। भाज्य संख्या नहीं है बल्कि अभाज्य संख्या है और परमेय भी है। यानी 2 जो थी वो प्राकृतिक भी थी, पूर्ण भी थी, पूर्णांक भी है, सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और परमेय भी है। और है नहीं क्या? तो भाज्य नहीं है और विषम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए सम संख्या है। भाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 और 2 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। परमेय कैसे है? तो इस संख्या के बट्टे में हम 1 मान सकते हैं और हम जानते हैं जब हर बट्टे अंश बट्टे हर के रूप में संख्या हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। यानी इस वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनी होती है। आइए और देखते हैं। जैसे इसी तरह लिखा रहे 0। 0 कौन सी संख्या है? तो 0 भी हमारी परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0 के बटे में कुछ भी रख सकते हैं। तो शर्त क्या रखी गई है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अंश में 0 आ सकता है। अगर इसी तरह लिखा रहे 3/0 तो ये हमारी परमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि हर में क्या आ गया? 0। तो आइए अपरमेय संख्या देखते हैं जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरमेय संख्या क्या होगी? इसकी जस्ट अपोजिट यानी उल्टी होगी, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख पाए। जैसे √2 हो जाए तो √2, रूट में कोई संख्या है तो उसके बटे में हम 1 नहीं मान सकते। एक चीज़ और ध्यान देना, जिसे कभी लिखा रहे 0.12 तो ये हमारी परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो हम नीचे 2 0 बढ़ा देंगे। लेकिन अगर यही लिखा रहे 0.1 ... तो हम इसे कहेंगे अपरमेय संख्या। क्यों अपरमेय कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको जो था
वो दिया था 0.12। तो हमको पता था कि दशमलव के बाद 2 अंक है, हमने दशमलव हटाया और 2 जीरो बढ़ाए, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट दिया, इसका मतलब 1 2 2 2 का बार बार आ रहा है। तो जब बार बार आ रहा है तो हमको नहीं पता कितनी बार आ रहा है, इसलिए हम जीरो नीचे नहीं लगा सकते। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। लेकिन ये वाली कौन सी है? तो परिमेय। एक चीज़ और ध्यान देना, कभी भी 0.12 के ऊपर अगर बार भी लगा हुआ है तब भी ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि बार का मतलब होता है संख्याएं बार बार आ रही, और जब बार बार 2 आ रहा है तो हमको नहीं पता कितनी बार आ रहा है, तो हम नीचे जीरो नहीं बढ़ा सकते। यानी इसी तरह हमारी √2 हो गई, √7 हो गई, या फिर 0.011 डॉट डॉट कह सकते हैं, कुछ भी हम रख सकते हैं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख पाएँ, वही हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। आइए एक संख्या अपरिमेय संख्या, इसके बाद देखते हैं हमारी ये जो परिमेय और अपरिमेय होती है, इन्हीं दोनों से मिलकर हमारी वास्तविक संख्या बनी हुई है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को हमको पढ़ना पड़ेगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत। और अब एक चीज़ हमको देखना है जो बहुत ज़रूरी है, जो इस पाठ में पूरा पढ़ना ही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको हमको पूरे पाठ में यही चीज़ पढ़ना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हमको पूरे पाठ में पढ़ना है, यही पूरा हमारे पाठ में है ही। यानी परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इन्हीं 3 से मिलकर ही वास्तविक संख्या को हमको पढ़ना है, इन्हीं तीनों को मिलाकर। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो क्या होता है? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है, जिसको हम पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं 7-8 में। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम शॉर्टकट भाषा में लिखते हैं A बराबर B गुणे Q प्लस R, यानी A बराबर B गुणे Q प्लस R। तो जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी हम भाज्य बराबर भाजक प्लस गुणे भागफल प्लस शेषफल ना लिखकर A बराबर B गुणे Q या फिर A बराबर BQ प्लस R लिख देंगे। एक चीज़ हमको और जानना ज़रूरी है कि ये भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो ये होता है भाग का चिन्ह, यानी कोई भी भाग होता है तो इसी तरह हमको दिया जाता है। तो जो इसके अंदर होता है उसको तो हम कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जितनी बार लगाते हैं उसको कहते हैं भागफल, और जो बचता है वो सबको पता होता है शेषफल होता है। यानी जो दिया रहता है हमको भाज्य, जिसको काटना रहता है वो भाज्य होता है, जिससे काटते हैं वो भाजक होता है, जितनी बार काटते हैं भागफल होता है, और जो बचता है शेषफल। इसी को अगर शॉर्टकट भाषा में लिखें तो यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर Q और यहाँ पर R होगा। तो वास्तविक संख्या के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। यानी वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमको संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संख्याओं के प्रकार में हमने सबसे पहले देखा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? जो 1 से लेकर स्टार्ट होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या के बारे में देखे। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्या के आगे 0 से स्टार्ट कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्या को ही 0 से गिनना शुरू कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण के बाद पूर्णांक आएगी, पूर्णांक प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। उसके बाद हमारी सम संख्या आएगी, जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे सम कहते हैं। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए। भाज्य संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक लोगों का भाग जाए, जैसे
6 है, 8 है या फिर 12 ले लो। 12 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का भी जाएगा। यानी 3 और 3 6 लोगों का 12 में भाग जाएगा। तो 12 हमारी कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। जबकि अभाज्य संख्या में क्या होगा, केवल 2 लोगों का भाग जाएगा। जैसे हम 19 ले लेते हैं तो 19 में 1 और 19 का ही भाग जाएगा। तो 19 हमारी कौन सी संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या होगी। परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें उसे परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय किसे कहते हैं, जिसे अंश बटे हर के रूप में न लिख पाए। √2, √7, √3, √5, √9 भी नहीं हो सकता, √9 कभी नहीं होगा। ध्यान देना, जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो कभी भी अपरमेय नहीं होगी। जैसे 9 है तो 9 को अगर हम चाहें तो 3 × 3 लिख सकते हैं। अगर इसी को हम चाहें तो √3 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। और इस रूट का मतलब होता है उसकी घात में 1/2 से गुणा, यानी रूट हटाएंगे तो 2 की घात 1/2 से गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 हमारा सेफ आ जाएगा। तो जिस संख्या का वर्ग निकल आता है वो हमारी परमेय होगी। तो √11 हो सकता है, √17 हो सकता है, √14 हो सकता है, √13 हो सकता है, पर √16 नहीं होगा, क्योंकि 16 का वर्ग निकल आएगा 4। उसके बाद हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसे हम शॉर्टकट भाषा में a = b³ +